हेलो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं आपका करंट अफेयर। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल रहेगा। क्लियर है? और रात सुबह मॉर्निंग में 9 बजे हम लोग लाइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए डियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि 2023 का पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तो 2023 में कौन सा देश है जो कि मेजबानी करने जा रहा है। आपके ऑप्शन देखते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अर्जेंटीना। एंड आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, याद रखेंगे इंडिया, हमारा देश जो है 2023 वर्ल्ड कप पुरुष वाला ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, मेजबानी कर रहा है। तो ऑप्शंस आपका यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए ना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंद किशोर आचार्य द्वारा रचित उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था छलकते हुए छीलते हुए अपने को। ठीक है, छीलते हुए अपने को, इनका ये पुस्तक थी। इस पुस्तक का शीर्षक, और इनको साहित्य एकेडमिक पुरस्कार दिया गया था 2019 में। ठीक है, 2019 में इनको ये अवार्ड दिया गया था, साहित्य एकेडमिक पुरस्कार। जो ये इनका शीर्षक पुस्तक थी छीलते हुए अपने, तो यह क्या था। क्वेश्चन ये पूछा कि किस प्रकार की रचना थी, किस प्रकार की यह रचना थी। तो निबंध संग्रह, काव्य संग्रह, आलोचना, उपन्यास, किस प्रकार की यह रचना थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है, काव्य संग्रह। ठीक है, तो नंद किशोर की यह काव्य संग्रह थी, छीलते हुए अपने को, और जो कि 2019 में इनको साहित्य एकेडमिक पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, हैंड इन हैंड नामक यह युद्ध अभ्यास होता है। तो किस देश के बीच में यह अभ्यास ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से हैंड इन हैंड यह प्रैक्टिस किया जाता है, हैंड इन हैंड। ठीक है, हैंड इन हैंड प्रैक्टिस किया जाता है किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, भारत और चीन के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चीन और रूस के बीच में हाल ही में उद्घाटित पाइपलाइन का नाम बताना है आपको। चीन और रूस के बीच में हाल ही में उद्घाटित पहली गैस पाइपलाइन का नाम बताना है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन हैं। ठीक है, इन 4 में से आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाता है पावर ऑफ साइबेरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चीन और रूस के बीच में हाल ही में उद्घाटित पहली गैस पाइपलाइन है और उसका नाम था पावर ऑफ साइबेरिया। ठीक है, नाउ ऑप्शंस आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है। नए राष्ट्रपति कौन है, गोटाबाय राजापक्षे। ठीक है, ये कौन है, यह राष्ट्रपति है श्रीलंका के। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। ये कौन है, ये आपके प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा, दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों लोग भाई हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, भाई हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। श्रीलंका, इसकी मुद्रा क्या है, क्वेश्चन बहुत आता है, मुद्रा से क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। तो श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, श्रीलंकाई रुपया, इसका मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। अच्छा, इसके संसद को क्या बोलते हैं, संसद को तो पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, इसकी संसद को पार्लियामेंट ही बोला जाता है। और राजधानी कैपिटल, तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, जो कि पहले थी। ठीक है, अभी क्या है, क्योंकि पहले भी हमें याद होना चाहिए कोलंबो थी, लेकिन अभी करंट में क्या है, तो श्री
जयवर्धने कोटे, ठीक है, जयवर्धने कोटे, ठीक है। तो मुद्रा, संसद और राजधानी याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जायर बोल्सोनारो जो कि वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, ठीक है, मुख्य अतिथि थे। तो बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं, ये आपसे पूछा गया है, किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो आपका ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। कौन है डियर? जायर बोल्सोनारो जो कि 2020 के गणतंत्र दिवस में समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, इंडेक्स, ठीक है। तो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में 117 देशों में भारत का कौन सा स्थान था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन सा स्थान भारत का था। आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? 102वां रैंक थी। कौन सी रैंक थी? 102 रैंक थी भारत की 2019 में। लेकिन अगर बात की जाए 2020 में भारत की क्या रैंक थी, 2020 में याद रखेंगे 94 रैंक थी भारत की, ठीक है, 94 रैंक थी। 2019 भी याद रखेंगे 102 और 2020 भी याद रखेंगे 94 रैंक थी, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में 117 देशों में 102 रैंक थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ख्यातिलंब क्रिकेट को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अध्यक्ष चुना गया है? BCCI का अध्यक्ष चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, सौरभ गांगुली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? सौरभ गांगुली, ठीक है, सौरभ गांगुली। अभी हाल ही में इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, सौरभ गांगुली। तो इसमें BCCI के जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं, ठीक है। CEO कौन है? BCCI के CEO कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आने वाला है। तो राहुल जौहरी, ठीक है, राहुल जौहरी आपका राइट आंसर है। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछते हैं तो BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक। IPL का चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट की बात करें IPL के चेयरमैन कौन है? तो ब्रजेश पटेल, ठीक है, ब्रजेश पटेल IPL के चेयरमैन, ठीक है डियर। IPL के चेयरमैन कौन है? ब्रजेश पटेल। और BCCI के CEO कौन है? राहुल जौहरी, ठीक है, राहुल जौहरी। और BCCI के नए सचिव अभी करंट में नए सचिव कौन है? तो अमित शाह, आप लोग जानते हैं अमित शाह, गृह मंत्री जो है। और उनके जो बेटे हैं वो, उनका नाम है जय शाह, ठीक है। तो नए सचिव कौन बनाए गए हैं? जय शाह को, CEO राहुल जौहरी और अध्यक्ष सौरभ गांगुली। और इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, ठीक है। और IPL का जो चेयरमैन है करंट में वो है ब्रजेश पटेल। इतनी सी बात याद रखेंगे आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत के लिए पहला मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब जीतने वाले ये आपके चित्रेश नटराजन किस राज्य से बिलोंग करते हैं? किस राज्य से बिलोंग करते हैं? आपका पश्चिम बंगाल स्टेट से बिलोंग करते हैं चित्रेश नटराजन, जो कि पहला मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब इन्होंने जीता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन अगर देखते हैं तो सुमन राव, भारत की सुमन राव, टोनी एन सिंह जमैका के, ओपेली मैजिनो एंड वर्तिका सिंह भारत की। एंड आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? टोनी एन सिंह, जो कि जमैका की हैं, ठीक है, भारतीय मूल की हैं।
ठीक है, भारतीय मूल की हैं, टोनी एन सिंह, जमैका की हैं। मिस वर्ल्ड 2019 खिताब किसने जीता? टोनी एन सिंह, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आज का ये छोटा सा लाइव सेशन, हालांकि लाइव सेशन ये नहीं कर पाया था, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हिट द बेल आइकन्स, लाइक, शेयर, कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।